नमस्कार साथियों। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में साथियों, इसमें सभी जितना भी साथियों हम कवर कराने की कोशिश करेंगे साथियों, संपूर्ण राजस्थान को लेकर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ रहेगी। सब्सक्राइब को आपके ऊपर छोड़ता है, अगर अच्छा लगे तो कर दीजिएगा, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। तो देखिए साथियों, शुरू करते हैं। राजस्थान का जितना भी साथियों कवर होगा थर्ड ग्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और सीईटी अभ्यर्थियों के लिए भी। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखिए, शुरू करते हैं। राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था साथियों? राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से, तो साथियों ये मेटकॉफ है। एक ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए साथियों सीधा उत्तर बताएंगे। देखिए दूसरा सवाल, राज प्रशस्ति की रचना किसने की साथियों? राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये ए रणछोड़ भट्ट द्वारा ये राज प्रशस्ति की रचना की गई थी साथियों। याद रखें, रणछोड़ भट्ट द्वारा राज प्रशस्ति। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है साथियों? जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस काल से संबंधित है? तो ये ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है। तो सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। कांतली नदी के किनारे साथियों सीकर की ये सभ्यता है गणेश्वर। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे साथियों? जोधपुर के शासक थे साथियों, कौन बताइए? तो ये साथियों महाराजा हनुमान सिंह। सुमेलित करने को लेकर कई बार पूछे जाते हैं साथियों, तो वो भी याद रखें साथियों। तो जोधपुर के थे वो हनुमान सिंह थे साथियों। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी साथियों? गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी साथियों? तो वो थे नागभट्ट साथियों। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। सीताराम साधु या साधु सीताराम राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है साथियों? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित साथियों। तो डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री साथियों, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री साथियों, तो ये माणिक्य लाल वर्मा। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री क्या कौन था साथियों? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज का आपका सवाल है, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री। हम कम्युनिटी बॉक्स में साथियों हम सवाल देते रहते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं साथियों, तो आप वो भी साथ में ज़रूर बताएं साथियों। देखिए, देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई साथियों। देश हितैषणी सभा की जो है वो 2 जुलाई 1877। तो डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जीवन कुटीर के गीत दिन में से किसके द्वारा लिखे गए? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में आने लायक है साथियों। तो जीवन कुटीर के गीत साथियों ये लिखे गए थे हीरालाल शास्त्री द्वारा। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें, जीवन कुटीर के गीत। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए साथियों? तो जोधपुर में कौन मारे गए थे साथियों? तो ये मैकमोहन मारे गए थे और बटन मारे गए थे कोटा में। तो इसका ये उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, ये कोटा में साथियों, कोटा। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की साथियों? सामूगढ़ के युद्ध में साथियों किसने की थी बताइए? जो दारा की पराजय का समाचार मिलते ही राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की, तो महाराजा जसवंत सिंह साथियों। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्पीड धीरे लगे साथियों, तो यूट्यूब में जो ऑप्शन होता है प्लेबैक स्पीड का, वो फास्ट कर ले साथियों। राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया साथियों? राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग, तो ये किया गया था साथियों 1 अप्रैल 1874 को। तो एक उत्तर इसका राइट आंसर होगा। 1 अप्रैल 1874 को राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था।
25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था साथियों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों में कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? देखिए साथियों, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, शाहपुरा ये थे साथियों। फिर हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये भी थे, ये नहीं था साथियों। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा, बूंदी, किशनगढ़ ये भी थे, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये नहीं थे, प्रतापगढ़। राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहाँ प्राप्त हुई, कहाँ से बताइए? राजस्थान में पाषाण युगीन, तो ये नदियों और सहायक नदियों के किनारे से साथियों। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट 2 गवर्नर जनरल है साथियों। कौन था साथियों बताइए? तो ये पैट्रिक लॉरेंस साथियों, सबको पता है। तो 2 उत्तर राइट आंसर हो जाएगा इसका। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन साथियों, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया? आपका ज़्यादा समय नहीं जाए इसलिए साथियों चारों ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं, सीधा उत्तर बता रहे हैं। और परीक्षा का समय आप देख रहे हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी ये रिवीजन हो जाएगा, काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना अन्यथा कोई समस्या नहीं है। देखिए, तो मारवाड़ संगठन जो प्रजामंडल का गठन है साथियों वो 1934 को, तो 2 नंबर उत्तर राइट आंसर हो जाएगा इसका। बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है साथियों? बनी ठनी साथियों ये सबको पता है, ये किशनगढ़ की। डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी साथियों? डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली, तो ये थी साथियों उदयपुर। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, आमिर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ पराजित किया? पराजित किया साथियों, परास्त किया या पराजित किया? तो ये क्या था? बैर। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन ब्रिटिश शासन के दौरान अपने प्रकाशक के साथ गलत है साथियों? अच्छा, देखते हैं साथियों कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए, राजपूताना हेराल्ड हनुमान सही है, हनुमान सिंह। राजस्थान टाइम्स बक्सी लक्ष्मण दास ये भी सही है। और राजस्थान साप्ताहिक ये भी सही है, ये गलत है साथियों। तो सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा इसका। सभ्यता स्थल व जिले कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है साथियों? देखिए, पचमता राजसमंद सही है, नगर भरतपुर ये गलत है साथियों, सम्मिलित नहीं है। नगरी चित्तौड़गढ़ बराबर है, रेड टोंग बराबर। नगर कहाँ है साथियों? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। महाराणा प्रताप के घोड़े की समाधि साथियों, तो ये बलीचा राजसमंद में। तो और महाराणा प्रताप की कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दो नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। बीकानेर की स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने दुधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व किया साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, परीक्षा में आने लायक। दुधवा खारा का बताइए साथियों। तो ये खेतूबाई साथियों, दुधवा खारा का आंदोलन का नेतृत्व किया था बीकानेर के। सीधा सवाल आता है साथियों, दुधवा खारा का संबंध कहाँ से है? तो ये बीकानेर से है, ये भी याद रखें। तो इसका डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों अगर खेतूबाई की, तो खेतूबाई साथियों बीकानेर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी साथियों जो मगाराम वैद्य थे, उनकी बहन है साथियों, जो दुधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं की अगुवा बनी थी। और खेतूबाई ने साथियों महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में जोड़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था साथियों, महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। कृपाल सिंह शेखावत और दुर्गादास के संबंध रहे साथियों, बताइए। आपको सीधा मैंने बताया था साथियों, जहाँ पे भी क्रे आए कृपाल सिंह, तो ये ब्लू पॉटरी है, ब्लू पॉटरी नहीं साथियों, ये तो सही है ब्लू पॉटरी, कृपाल सिंह तो ब्लू पॉटरी सही है।
आगे हैं दुर्गा दास। तो दुर्गा दास का कौन सा है साथियों? तो सॉरी, दुर्गा सिंह। तो दुर्गा दास है, दुर्गा सिंह है मीनाकारी साथियों। तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, जो कृपाल सिंह है वो है ब्लू पॉटरी और जो दुर्गा सिंह है वो है मीनाकारी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। कृपाल सिंह, ब्लू पॉटरी, दुर्गा सिंह, मीनाकारी और एक कुदरत सिंह है साथियों, जिसमें हमेशा कन्फ्यूज हो जाती हैं। तो कुदरत सिंह मीनाकारी हैं, कृपाल सिंह ब्लू पॉटरी हैं। मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य ने शासकों का वर्णन किया गया साथियों? मुंडियारी ख्यात में, तो ये मारवाड़ साथियों। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया साथियों? बताइए। तो चिड़ावा का गांधी साथियों है वो है मास्टर प्यारालाल गुप्ता। बी राइट आंसर हो जाएगा। ये है वागड़ के गांधी। रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ये दुर्ग भूतों प्रेतों द्वारा बनवाया गया साथियों? इंपॉर्टेंट सवाल। किसने कहा, ये भी सीधा सवाल आता है। तो रुडयार्ड किपलिंग द्वारा कहा गया है ये कहा गया है साथियों तारागढ़ बूंदी के बारे में, याद रखें। अगर साथ में ऑप्शन है तारागढ़ अजमेर, तो नहीं, तारागढ़ बूंदी के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है ये दुर्ग भूतों और प्रेतों द्वारा बनाया गया है। तो सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा इसका। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है साथियों? बताइए। भित्ति चित्रण की दृष्टि से साथियों शेखावटी की। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मकानों में से एक से अधिक चूल्हे मिलना संयुक्त परिवार प्रणाली का विद्यमान को प्रकट करता है साथियों? एक से अधिक मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिलना संयुक्त परिवार प्रणाली की विद्यमानता को प्रकट करता है साथियों। तो ये करता है साथियों आहार से मिले हैं ये। हूँ गोरी किरण पीवरी उपन्यास के लेखक साथियों बताइए। हूँ गोरी किरण पीवरी, इम्पोर्टेंट सवाल। तो है यदवेंद्र शर्मा साथियों ये। तो ये यदवेंद्र शर्मा चंद्र, सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्राचीन सभ्यता में राजस्थान का टाटा नगर कहा गया साथियों। तो राजस्थान का टाटा नगर कौन सा साथियों? रेड टोंक। तो सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी साथ में याद रखें साथियों, जो सभ्यता हैं वो कहाँ की हैं। तो ये जयपुर के हैं। जो नए अभ्यर्थी हैं जो याद कर रहे हैं, मतलब पहली बार अभी रीट दी हैं और प्री क्वालिफाई किए हैं, तो याद रखिए जो जोधपुर है वो जयपुर की है, नौ भरतपुर की है, रेड टोंक की है, सोनारी झुंझुनू की है, आहड़ उदयपुर की है, बालाथार उदयपुर की है। हसमत वाला राजा किस शासक को कहा गया साथियों? जो हसमत वाला शासक है वो है साथियों मालदेव, राव मालदेव। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बाबूजी को अवतार माना गया है साथियों किसका? बताइए। बाबूजी को अवतार माना गया है साथियों ये लक्ष्मण का। लक्ष्मण जी भगवान है, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से तेजाजी का जन्म स्थल है बताइए। तेजाजी का जन्म स्थल कई बार पूछा जाता है सीधा कि खरनाल या खडनाल का संबंध किससे हैं। तो ये तेजाजी से हैं साथियों, इनके जन्म स्थल से हैं। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। निम्न में से पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित कौन सा उत्सव असुमेलित है साथियों? ये अभी रेट में भी पूछा गया था साथियों, लेकिन उसमें असुमेलित नहीं, ये सुमेलित करने को लेकर पूछा गया था। तो देखिए, निम्न में से पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित कौन सा उत्सव असुमेलित है? सवाल को अच्छे से पढ़े। तो देखिए, ऊंट उत्सव बीकानेर सही है, मरु उत्सव जैसलमेर सही है, हाथी उत्सव जयपुर ये भी सही है, जो शरद महोत्सव ये चूरू ये गलत है। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेला और महा को सुमेलित करना है, देखिए कौन सा सुमेलित है बताना है। तो देखिए सुमेलित हैं, तो देखिए कौन सा है? भर्तरी भाद्रपद, डी राइट आंसर हो जाएगा। गादा गदर मिजोई दुतई आदि प्रकार हैं। गादा गदर मिजोई दुतई आदि प्रकार हैं, किसके हैं बताइए साथियों। तो ये अंगरखियों के साथियों, अंगरखियों के प्रकार है ये। तो डी राइट आंसर होगा। अंगरखी पुरुषों द्वारा पहनी जाती हैं शरीर के ऊपरी भाग पर। निम्न में से कौन सा एक गोटे का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक गोटे का प्रकार नहीं है बताइए साथियों। तो देखिए लप्पा है, लप्पी है, चौमसिया है, छिपा नहीं है। तो डी राइट आंसर होगा।
ये याद रखें साथियों, कौन से हैं परीक्षा में इनको लेकर सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो जो हैं वो अवश्य याद रखें। जो पोल्ट्री नामक आभूषण पहना जाता है, बताइए पोल्ट्री कहाँ पर पहना जाता है? तो ये पैर के उंगली में पहना जाता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ जिले का बस्सी गांव प्रसिद्ध है। चित्तौड़ जिले का बस्सी गांव, चित्तौड़ जिले का बस्सी गांव साथियों, ये कावड़ और बेवान बनाने के लिए, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। कावड़ और बेवान बनाने के लिए चित्तौड़ का बस्सी गांव प्रसिद्ध है साथियों। ये साथियों बस्सी गांव है साथियों, ये लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कावड़ और बेवान मुख्य रूप से हैं। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह 1605 ईस्वी में चौवन में रागमाला जिस चित्रकार से चित्र करवाई गई साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, याद रखें और परीक्षा में आ भी सकता है पक्का। बताइए साथियों, तो ये नसीरुद्दीन, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, 1605 ईस्वी में, ये भी याद रखें। 52 में रागमाला, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह फर्स्ट है ये। किशनगढ़ शैली के चित्रों का विषय था साथियों, किशनगढ़ शैली के चित्रों का विषय बताइए। तो ये ब्रजभाषा की कविता है साथियों, तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का उपयोग किया गया साथियों, बताइए। तो ये भाड़ासा जैन मंदिर है साथियों, ये बीकानेर का, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो इसका निर्माण है साथियों, ये पानी के स्थान पर घी का उपयोग किया गया था, ये भी याद रखें। सीधा पूछा जाता है कि ये मंदिर कहाँ है, भाड़ासा सुमेलित करने को लेकर पूछा जाता है, तो ये बीकानेर में है। बेलनेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर है साथियों, तो ये सोम माई जाकम सबको पता है। आदिवासियों का कुंभ बेलनेश्वर धाम, डूंगरपुर में ये मेला लगता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जगत शिरोमणि का मंदिर किसने बनवाया साथियों, जगत शिरोमणि का मंदिर, तो ये बनाया था कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में, तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान में स्थित गैटोर की छत्रियों किस वंश के राज परिवार से संबंधित है साथियों। हम अपने कम्युनिटी बॉक्स में साथियों कई इंपॉर्टेंट प्रश्न देते रहते हैं, तो डेली रूटीन में आपका ये हो जाएगा, तो आप वो ज़रूर देखें। देखिए, राजस्थान में स्थित गैटोर की छत्रियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित है, तो ये कछवा साथियों, तो ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कछवा परिवार से हैं गैटोर की छत्रियाँ। एक जगन्नाथ कछवा की छतरी वो कहाँ पे है, आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। जगन्नाथ कछवा की छतरी। राजस्थान के लोकवाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है साथियों, बताइए। देखते हैं तो कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, अपंग और रावण हत्ता दोनों तत्वाद यंत्र हैं, ये सही है। अलगोजा मोरचंग दोनों फोक वाद्य यंत्र, ये भी सही है। ढोलक नौबत नगाड़ा एवं चंग थाप, ये भी वाद्य यंत्र है, ये भी सही है। तो देखिए, फोक वाद्य यंत्र बांकिया करना को मांगलिक अवसर पर नहीं बजाया था, ये गलत है साथियों, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। भदवा घोड़ी हल्दी बनाबनी जला आदि लोकगीत संबंधी साथियों, तो ये विवाह से हैं साथियों, तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कानर दे प्रबंध किसके द्वारा रचित है साथियों, कानर दे प्रबंध बताइए। तो ये पद्मनाभ, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बीकानेर राज्य का क्रमबद्ध इतिहास किस ख्यात से प्राप्त होता है साथियों। बीकानेर राज्य का क्रमबद्ध इतिहास बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये। बीकानेर राज्य का क्रमबद्ध इतिहास किससे प्राप्त होता है, दयालदास त्रिख्यात से, तो ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों, जो बीकानेर राजवंश का राठौर परिवार है उसको लेकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो गए, आप ये देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, राव भिखा मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था। राव भिखा मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था साथियों। तो सबसे पहले साथियों देखिए, जो राव भिखा है इन्होंने जांगल प्रदेश की साथियों जो नींव डाली थी वो राव भिखा द्वारा डाली गई थी।
कब डाली गई साथियों? तो 1465 में। 1465 में नींव डाली गई थी जंगल प्रदेश की, जो बाद में जाकर बीकानेर कहलाया, ये याद रखें। और बीकानेर की जो स्थापना है वो साथियों 1488 में हुई। तो जो इन किन के पुत्र थे? तो ये राव जोधा के साथियों। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए। दूसरा सवाल देखिए, राव बीकानेर जंगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव कब डाली गई? तो साथियों परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाता है। तो जंगल प्रदेश जो बाद में बीकानेर कहलाया, तो 1465 में। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बात करें साथियों इसकी जो राजधानी, तो वो अछत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर कहलाती है। ने बीकानेर शहर कब बसाया? तो अभी अभी ये साथियों वन रक्षक में सीधे सवाल पूछा गया था। राव बीकानेर बीकानेर शहर कब बसाया? तो ये 1488 में बसाया गया था साथियों। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कन्फ्यूज नहीं हो साथियों, जो 1465 है इसमें राठौड़ वंश की जो नींव डाली गई थी साथियों जंगल प्रदेश में, तो ये 1465 है, बी, ये याद रखें। तो 1488 में राव बीकानेर शहर को बसाया था। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी। आगे देखिए, राव शेखा के पुत्र से विवाह कर किस क्षेत्र को बीकानेर राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया साथियों? तो पहला बनाया था बीकानेर को, दूसरा बनाया था पुगल को। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आपको पता हो तो सी साथियों पुगल के जो भाटी प्रसिद्ध थे, और पहला केंद्र बीकानेर, याद रखें। इंपॉर्टेंस वाले साथियों। आगे देखिए आगे का सवाल। बीकानेर शहर की स्थापना किसके सहयोग से की साथियों? वैसे तो कई कहानियां हैं, लेकिन देखिए साथियों जो करनी माता और जाट सरदार नरा के सहयोग से साथियों, करनी माता के आशीर्वाद से और जाट सरदार नरा के सहयोग से साथियों बीकानेर शहर की स्थापना की थी राव बीकानेर, याद रखें। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। करनी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देशनोक में करनी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने कराया साथियों? देशनोक में, जो सफ़ेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो बताइए, तो ये राव बीका द्वारा। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी। आगे का सवाल देखिए। 10th क्लास में काफ़ी विस्तृत दिया गया है और इसमें से सवाल आना बनता है साथियों। देखिए, बीकानेर के शासकों का काल क्रम साथियों शासन अवधि के अनुसार बताना है, तो इसमें सवाल आ सकता है साथियों। तो देखिए, सबसे पहले साथियों राव बीका, फिर लूणकरण, फिर जयसिंह, फिर कल्याणमल। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो आप इसको अच्छे से देख लें, कालक्रम को लेकर काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं इस बार। अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किस बीकानेर के शासक ने? शाहजहाँ के दक्षिण अभियानों में साथियों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो साथियों वो कर्ण सिंह है, बी। कर्ण सिंह नाम आते ही आपको याद रखना है साथियों, मथुरे की राड़ का युद्ध। बीकानेर के कर्ण सिंह थे और जो इनके सामने थे वो नागौर के अमर सिंह, याद रखें साथियों। मथुरे के राड़ का युद्ध हुआ था इनके बीच। आगे का सवाल देखिए। तो दक्षिण अभियानों में साथियों कर्ण सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच किस गांव के सीमा विवाद को लेकर साथियों मथुरे की राड़ का युद्ध 1644 को हुआ? बताइए। तो 1544 में साथियों वो एक युद्ध हुआ था, वो गिरी सुमूल का युद्ध हुआ था, और मथुरे की राड़ का युद्ध 1644 को हुआ था। सुमेलित करने को लेकर युद्ध में पूछा जा सकता है, याद रखें। लेकिन साथियों इसमें पूछा गया है कि इनके बीच जो युद्ध हुआ है वो किस गाँव की सीमा विवाद को लेकर हुआ है साथियों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों सवाल, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। जाखणिया गाँव है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी। जाखणिया गाँव विवाद को लेकर कर्ण सिंह और अमर सिंह के बीच में मथुरे की राड़ का युद्ध हुआ था। जैसे देखिए, चिंतामणि भट्ट के किस ग्रंथ में कर्ण सिंह को जंगल दर बादशाह कहा गया? सबसे पहला सवाल बनता है, जंगल दर बादशाह किसे कहा गया? तो कर्ण सिंह साथियों, बीकानेर के थे कर्ण सिंह। फिर पूछा जा सकता है साथियों किस ग्रंथ में, और किसने तो चिंतामणि ने कहा था साथियों, और किस ग्रंथ में? तो ये सुख सप्तती, डी राइट आंसर हो जाएगा। इस ग्रंथ के अनुसार साथियों कर्ण सिंह को जंगल दर बादशाह कहा गया था, चिंतामणि भट्ट ने कहा था, याद रखें। रचना के बारे में असत्य कथन है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है और इसी बारे में साथियों याद कर ले, क्योंकि बाद में फिर याद होता नहीं है। और राजस्थान अध्ययन ऐसा है कि जब तक पढ़े तब तक याद है, फिर भूल जाते हैं। तो देखिए साथियों, सुख सप्तती चिंतामणि भट्ट ये सही है, साहित्य कल्पद्रुम कर्ण सिंह का सही है, और कर्णभूषण गंगानंद मैथिली ये भी सही है, मैथिल। फिर काव्य डाकिन साथियों ये राय सिंह का नहीं है साथियों, याद रखें। काव्य डाकिन जो है वो भी सूक्त ये चिंतामणि भट्ट का है, और जो चिंतामणि भट्ट हैं ये दरबारी कवि थे साथियों कर्ण सिंह के, ये याद रखें। आगे का सवाल देखिए। गंगानंद मैथिल किस शासक के दरबारी कवि थे साथियों?
गंगानंदन मैथिल किस, तो ये कर्ण सिंह के साथियों, ये कर्ण सिंह के दरबारी कवि थे साथियों गंगानंदन मैथिल। आगे देखिए, राय सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई साथियों? राय सिंह जो बीकानेर के हैं, इनकी मृत्यु साथियों लगभग 1612 या 14 के बीच आसपास हुई थी, तो याद रखिए। तो ये कहाँ हुई थी साथियों? तो ये बुरहानपुर में हुई थी, याद रखें, सी राइट आंसर हो जाएगा बुरहानपुर। और राय सिंह किन के पुत्र थे? कल्याण मल के, ये भी याद रखें। आगे देखिए, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है साथियों और परीक्षा में आते ही आते हैं। तो देखिए, किस शासक को औरंगजेब ने माही भरातीव की उपाधि दी थी साथियों? किस शासक को औरंगजेब ने माही भरातीव की उपाधि दी थी? तो ये अनूप सिंह को दी थी साथियों, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें, औरंगजेब ने दी थी, और अनूप सिंह को माही भरातीव की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी थी, ये भी याद रखें। और औरंगजेब ने माही भरातीव की उपाधि किसे दी? तो अनूप सिंह को, ये भी याद रखें साथ में। 1570 नागौर दरबार में बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की साथियों? याद रखिए, 1570 नागौर दरबार अकबर ने लगाया था। तो किस मुगलों की अधीनता किसने स्वीकार की? तो ये कल्याणमल ने स्वीकार की थी साथियों। और इन्होंने क्या किया था कि इनके पुत्र साथियों पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह को भी अधीनता स्वीकार कराई थी। और राय सिंह को साथियों सेनापति बना दिया गया था, और पृथ्वीराज जो राठौड़ थे उन्होंने गागरोन की जागीर प्रदान की गई, और वहीं से उन्होंने आगे की रचनाएं की साथियों, वैली कृष्ण रुक्मणीरी और अन्य जो भी इनकी रचनाएं थी। आगे का सवाल देखिए, वैली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ के लेखक कौन है, जिसे दुर्सा आड़ा ने पांचवें वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी साथियों? वैली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ के लेखक, तो ये पृथ्वीराज राठौड़, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। आगे देखिए, बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई साथियों, ये सवाल याद रखना, ये रीट या सेकंड ग्रेड किसी न किसी में ज़रूर रहेगा। याद रखें, अकबर के शासनकाल के दौरान बलूच विद्रोह साथियों, बलूच विद्रोह में दमन का महत्वपूर्ण भूमिका साथियों राय सिंह ने निभाई थी, राय सिंह, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। आगे देखिए, याद रखें साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर बीकानेर के शासक बने साथियों। तो 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर बीकानेर के शासक कौन बने साथियों? और ये राय सिंह हैं जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की साथियों। ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बताया हो तो साथियों, बीकानेर के जितने भी राठौर शासक हुए हैं वो सब आगे नाम के आगे राव लगाते थे, राव। फिर 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर राय सिंह साथियों शासक बने थे, याद रखें साथियों। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल है, राय सिंह के बारे में असत्य कथन बताना है, असत्य। तो देखिए, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है, ये सही है साथियों। बीकानेर में जूनागढ़ का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ के दरवाजे पर जयमल पता की पाषाण मूर्तियाँ लगवाई साथियों, ये भी सही है साथियों। आपको पता हो तो 1567 में साथियों आगरा के वहाँ पे अकबर ने ये उनकी वीरता को देखकर मूर्ति लगवाई थी। तो जूनागढ़ में दरवाजे पर जयमल पत्ता की पाषाण मूर्ति लगवाई थी साथियों, राय सिंह ने लगवाई थी, ये भी सही है। फिर देखिए, जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति अंकित करवाई, ये भी सही है साथियों। फिर मोहम्मद नैन्सी ने राजपूताना के कर्ण की संज्ञा दी, नहीं साथियों, ये मोहम्मद नैन्सी ने नहीं दी थी, ये दी थी मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताना के कर्ण की संज्ञा दी थी। आगे देखिए, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, राय सिंह के बारे में असत्य कथन, एक और सवाल है, राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता था, सही है ये, मुगल दरबार का स्तंभ राय सिंह को कहा जाता था। राय सिंह अकबर का दूसरा और जहांगीर का प्रथम विश्वासपात्र शासक था, ये भी सही है साथियों। जो राय सिंह है अकबर का दूसरा और जहांगीर का प्रथम विश्वासपात्र शासक था। राय सिंह ने भाषा भूषण ग्रंथ लिखा, नहीं साथियों, भाषा भूषण ग्रंथ जसवंत सिंह फर्स्ट द्वारा लिखा गया था। तो सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, ये असत्य कथन है। फिर देखिए, राय सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला की शुरुआत की गई, ये भी सही है। आगे देखिए, बीकानेर के शासक लूणकरण नारनौल के नवाब अभिमीरा से लड़ते हुए 1526 में किस युद्ध में मारे गए साथियों? बताना है। बीकानेर के जो शासक है लूणकरण नारनौल के नवाब अभिमीरा से लड़ते हुए 1526 में, तो ये दोषी का युद्ध है साथियों, दोषी या डोसी जो भी बोल सकते हैं, सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। ये 1526 में हुआ था, ये भी याद रखें। ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया साथियों, कलयुग का कर्ण किसे कहा गया? तो राव लूणकरण को कहा गया। किस ग्रंथ में कहा गया? तो जयसिरो चंद, बी उत्तर राइट आंसर होगा। जयसिरो चंद में राव लूणकरण के बारे में असत्य कथन बताना है साथियों, राव लूणकरण के बारे में। तो देखिए,
जो लूणकरण राव बीका के पुत्र थे, ये सही है। इनके पिता का नाम राव बीका थे और 1505 और 1526 तक शासन रहा, ये भी सही है साथियों। राव लूणकरण का साथियों 1505 से 1526 तक शासन रहा। करमचंद्र वंशोकीर्तन के काव्य में इनकी तुलना साथियों कर्ण से की गई, ये भी सही है। याद रखें किस में तुलना की गई, तो ये करमचंद्र वंशोकीर्तन में की गई। फिर देखिए कोलायत जेल का निर्माण साथियों कराया, तो कोलायत जेल का निर्माण नहीं कराया था इन्होंने साथियों, इन्होंने कराया था लूणकरण सर जेल का निर्माण। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा, असत्य कथन। जैसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया, इसकी जानकारी मिलती है साथियों। तो साथियों जैसी ने 1534 में काबुल, किस में जानकारी मिलती है इसमें, तो ये राव जैसी और छंद में मिलती है इसकी जानकारी। ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा इसका। मालदेव के आक्रमण के समय राव जैसी ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा साथियों। बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के समय राव जैसी ने अपने मंत्री नागराज को भेजा था साथियों, ये भी साथ में याद रखें, किसको भेजा, अपने मंत्री नागराज को भेजा। फिर देखिए किसके पास भेजा, तो ये शेरशाह सूर्य के पास भेजा था, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही मालदेव ने आक्रमण कर दिया था साथियों, जो 1541 में युद्ध हुआ था पहेबा साहिबा का। आगे देखिए तरफ से किस शासक ने भाग लिया साथियों, बताइए। खानवा के युद्ध में बीकानेर की तरफ से, तो ये कल्याणमल ने, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राठौड़ शासकों की कुल देवी साथियों, बताइए, तो ये करनी माता है, ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए साथियों बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रतापी शासकों का सही कालानुक्रम बताइए साथियों। तो इसको बहुत अच्छे से देखिए साथियों। तो सबसे पहले है वो राव बीका के बाद साथियों राव लूणकरण, फिर राव जैसी, फिर कल्याणमल, ये याद रखें साथियों। तो हो जाएगा 3 2 4 1, ये उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे साथियों। भारत संघ के अधिमिलन पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक साथियों, तो ये बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम साथियों, बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। और अंतिम हस्ताक्षर करने वाले साथियों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, धौलपुर से थे, लेकिन आप नाम जरूर बताएं साथियों, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना, ये आपके लिए सवाल है। आगे देखिए बीकानेर के किस शासक के शासनकाल में बीकानेर की चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है साथियों। किस शासक का काल जो है स्वर्णकाल कहलाता है बीकानेर का, तो ये अनूप सिंह है साथियों, बी उत्तर राइट आंसर होगा। अनूप सिंह का जो शासनकाल है वो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। गंगा लहरी दसम भागवतरा ग्रंथ के लेखक साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। गंगा लहरी और दसम भागवत रधुआ ग्रंथ के लेखक साथियों कौन थे, तो ये पृथ्वीराज राठौड़ थे, डी उत्तर राइट आंसर होगा इसका। बीकानेर के किस शासक ने राजपूतों में कन्याओं को न मानने की आण जारी की करवाई साथियों, बताइए। बीकानेर के किस शासक ने राजपूतों में कन्याओं को न मानने की आण जारी करवाई साथियों, कौन थे साथियों, बताइए। तो ये रतन सिंह थे साथियों, बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा सवाल है, याद रखें। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया साथियों, बताइए। तो ये रतन सिंह है साथियों, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी। अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टिब्बी परगने और 40 गाँव उपहार दिए साथियों। अच्छा सवाल है, ये 1857 की क्रांति से जुड़ा सवाल है। तो बताइए साथियों अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टिब्बी परगने और 40 गाँव उपहार दिए थे साथियों, बताइए। तो ये सरदार सिंह है साथियों, बीकानेर के, सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए आगे का सवाल। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा और जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाई साथियों, बताइए। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा और जीवित समाधि दोनों पर सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो ये सरदार सिंह थे साथियों, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए साथियों राजस्थान की कला संस्कृति में किसने राजस्थान के लोक गीतों को साथियों राज्य की आत्मा कहा। इम्पोर्टेंट सवाल साथियों, राजस्थान के लोक गीतों को साथियों राज्य की आत्मा कहा, तो ये थे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। साथियों आपको ये वीडियो को पॉज कर देकर आपको आंसर साथ में देना है, तो क्योंकि आपका ज़्यादा सही समय नहीं जाए इसलिए हम साथियों सीधा उत्तर बता रहे हैं।
निम्नलिखित में से वह किला जिसे अकबर का किला कहा जाता है। तो साथियों ये जो अकबर का किला है ये है मैगजीन दुर्ग, ये है अजमेर में साथियों। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए और इसका निर्माण अकबर ने लगभग 1576 में करवाया था। मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ के किस किले में हुआ साथियों? मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ के किस महल में हुआ साथियों? तो ये चौकेलाओ महल में हुआ। आगे देखिए किल किला, शंभू बाण और गजनी किल किला, शंभू बाण और गजनी क्या हैं साथियों? तो ये तोपें हैं, तोपों के नाम है ये किल किला, शंभू बाण और गजनी, याद रखें ये तोपें हैं। राजपूताने की वह इमारत जिसे हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना कहा साथियों? हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना साथियों तो ये है साथियों कीर्ति स्तंभ। सवाल है प्राचीन विजय स्तंभ, लोधी मीनार, ऊषा मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है साथियों? विजय स्तंभ, लोधी मीनार, ऊषा मस्जिद प्राचीन, तो ये सभी साथियों बयाना दुर्ग में है। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजपूताने का वह दुर्ग जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है साथियों? जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है तो ये है साथियों कुचामन दुर्ग। तो 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल के डिजाइनकर्ता कौन थे साथियों? अल्बर्ट हॉल के डिजाइनकर्ता ये थे साथियों सर स्टीवन जैकब। राज्य में हाड़ी रानी के महल कहाँ देखे जाते हैं साथियों? तो जो हाड़ी रानी के महल है वो टोंक में देखे जाते हैं। मृग्या महल स्थित है साथियों, मृग्या महल कहाँ पे हैं बताइए? तो मृग्या महल है साथियों ये रूपावास में। आगे देखिए राजस्थान में स्वर्ण मीनाकारी युक्त महल कौन सा है? स्वर्ण मीनाकारी युक्त महल कौन सा है साथियों? तो ये है साथियों अनूप महल बीकानेर। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। ये भी साथ में देखिए साथियों मान महल पुष्कर, रेशमा महल सीकर, गोल महल उदयपुर, ये भी याद है। अनूप महल जो है बीकानेर उसमें स्वर्ण मीनाकारी युक्त महल है ये। बूंदी में जैत सागर झील के किनारे स्थित वह महल जो भित्ति चित्रों के लिए साथियों जाना जाता है तो ये शोक महल है साथियों। शोक महल है बूंदी में साथियों जैत सागर झील के किनारे। बूंदी में जैत सागर झील के किनारे साथियों शोक महल का निर्माण साथियों 1773 ईस्वी में विष्णु सिंह द्वारा करवाया गया है, ये भी याद रखें। जयपुर में स्थित एक जैसे 9 महल साथियों, एक जैसे 9 महल किस शैली के बने हैं साथियों? नाहरगढ़ जो हैं साथियों विक्टोरिया शैली के बने हैं। आगे का सवाल देखते हैं। राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल व बाग स्थित है साथियों। सिसोदिया रानी का महल व बाग कहाँ पे हैं साथियों? तो ये जयपुर में है। सिसोदिया रानी का महल जयपुर में। साथियों देबारी समझौते के तहत साथियों 1708 में महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कौरी का विवाह साथियों जयपुर से सवाई जयसिंह से हुआ था साथियों जयपुर में। देबारी समझौता कब हुआ? 1708 में, ये भी याद रखें। बागौर की हवेली स्थित है साथियों। बागौर की हवेली, तो बागौर की हवेली साथियों उदयपुर में है। और बागौर सभ्यता कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। राजपूताने की वह प्रसिद्ध हवेली जिसे 9 खंडी हवेली के नाम से जाना जाता है साथियों तो ये सालिम सिंह की हवेली है साथियों। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। राजपूताने की वह छतरी जिस पर राम रावण युद्ध के चित्रों का प्रदर्शित किया गया है साथियों तो ये मूसी रानी की छतरी अलवर है साथियों। वह छतरी जिस पर राम रावण युद्ध के चित्रों को प्रदर्शित किया गया है साथियों मूसी रानी की छतरी है अलवर। जैसलमेर की वह हवेली जिसका आकार जहाज के गवाक्ष के समान है साथियों तो ये है पटवों की हवेली।
पटुआ की हवेली जैसलमेर, ये भी याद रखें, कई बार सवाल पूछा जाता है सम्मिलित करने को लेकर। झाली रानी का मालिया साथियों, झाली रानी का मालिया कहाँ है? तो ये कोंबलगढ़ में है साथियों। और झाली रानी का साथियों जो वास्तविक नाम है वो सुमति झाली है। सलुम्बर की हवेली साथियों, सलुम्बर की हवेली कहाँ पे है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है साथियों, सलुम्बर की हवेली। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रोटी रानी का महल नहीं है साथियों? देखिए, रोटी रानी का महल नहीं है। देखिए, मांडरगढ़ भीलवाड़ा में है, आनासागर अजमेर में है, जयसमंद उदयपुर में है, कायनाना जोधपुर में नहीं है साथियों। राजस्थान के किस महल में ओपेरा शैली की झलक दिखाई देती है साथियों? तो ओपेरा शैली की साथियों भवानी नाट्यशाला में। राजस्थान के वे मंदिर जिनमें त्रिवेणी संप्रदाय, बौद्ध, गुप्त और जैन का सम्मिश्रण देखने को मिलता है साथियों। इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये ओसिया साथियों जोधपुर, इसमें बौद्ध संप्रदाय, गुप्त संप्रदाय और जैन संप्रदाय, त्रिवेणी संप्रदाय का सम्मिश्रण देखने को मिलता है ओसिया जोधपुर। राजपूताने का वह एकमात्र प्राचीन मंदिर है जिसके प्रत्येक पाषाण पर ऊ शब्द अंकित है साथियों। राजपूताने का वह एकमात्र प्राचीन मंदिर जिसके प्रत्येक पाषाण पर ऊ शब्द अंकित हैं, तो वह है ताल वृक्ष मंदिर साथियों। अलवर में स्थित है साथियों। इस मंदिर में साथियों राजस्थान का प्रसिद्ध ताल वृक्ष मेला आयोजित होता है। वह चित्रकला शैली जिसमें मरु के टीलों का विशेष रूप से चित्रित किया गया है साथियों, तो ये जोधपुर है साथियों। वह चित्रकला शैली जिसने अपने ऊपर मुगलों के प्रभाव को हावी नहीं होने दिया साथियों, तो ये जैसलमेर साथियों। तो 6 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अलवर शैली में बसलो चित्रण है साथियों। अलवर शैली में बसलो चित्रण, तो ये साथियों बॉर्डर पर चित्रकारी। कमल के फूल का बाग कहाँ स्थित है साथियों? कमल के फूल का बाग कहाँ स्थित है जिसकी जानकारी साथियों बाबरनामा में मिलती हैं, तो ये धौलपुर में साथियों कमल के फूल का बाग। मारवाड़ में गुडला नृत्य के साथ घोषा गीतों का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है साथियों? तो ये गोरादाय के बलिदान के कारण साथियों, गोरादाय के स्मृति में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पैटर्न बनाने की कला में है साथियों? तो पैटर्न बनाने के साथियों कच्ची घोड़ी। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। ये साथियों देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सुमेलित करना है। देखिए जो रायण है साथियों, ये गरासिया, द्विचक्री साथियों भील, पणियारी नृत्य कालबेलिया और मावलिया नृत्य काथोड़ी, तो ये सही हो जाएगा। याद करें अच्छे से। राजस्थान का वह कौन सा, राजस्थान में कहाँ पर लोक नृत्य के रूप में कादरा भूतरा की सवारी निकाली जाती है साथियों? तो कादरा भूतरा की ये गीजगढ़ जयपुर में। विश्व स्तर पर बिसाऊ प्रसिद्ध है साथियों। बिसाऊ तो खनिजों के लिए, बिसाऊ का संबंध खनिजों के से। निम्नलिखित में से वह पौराणिक फल जिसका वाचन रात्रि में न होकर दिन में किया जाता है साथियों, तो ये रामदला कृष्ण के फल है साथियों। उनियारा शैली किस स्कूल से संबंधित है साथियों? तो ये साथियों ढूंढाड़। उनियारा शैली, उनियारा या उनियारा राजस्थान की कहाँ की 250 ग्राम रुई से बनी पाव रजाई प्रसिद्ध है साथियों? ऐसे सवाल आते नहीं हैं लेकिन फिर भी याद रखें, ये जयपुर की है। सिंह बुदड़ा कोंडा क्या है साथियों? सिंह बुदड़ा कोंडा, तो ये ग्रंथ है साथियों। तेरा पंथ किस धर्म से संबंधित है साथियों? तो ये जैन। 4 नंबर सही हो जाएगा इसका। थाकना शैली का संबंध है साथियों। थाकना का ढोल नृत्य से है। हेलरू क्या है? हेलरू क्या है? तो ये हेलरू एक संस्था है। राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है साथियों, तो वो है सहरिया। भील जनजाति का ध्येय वाक्य है साथियों, तो ये है फायरे फायरे। ये देखिए साथियों सुमेलित करना है। देखिए सुमेलित करते हैं। जो भील हैं वह है साथियों उदयपुर। जो मीणा है
वह है साथियों जयपुर। जो ग्रासिया हैं वह हैं साथियों सिरोही। जो शहरिया हैं साथियों वह है बारा, और कतड़ी है ये भी उदयपुर। आगे देखिए, मेड़तनी जी की बावड़ी साथियों, तो ये झुंझुनू में है। इसका निर्माण साथियों झुंझुनू में सरदूल सिंह की रानी साथियों बख्त कुंवर ने करवाया था। राजस्थान का प्रथम जल जौहर रणथंभौर दुर्ग में साथियों रानी रंग देवी द्वारा किस तालाब में किया गया है साथियों, तो ये साथियों रनिहार तालाब में। 2 नंबर सही हो जाएगा। ये 1301 में हुआ था। तो आगे देखिए, सत्य कथन देखना है साथियों। तो तिमनगढ़ किला साथियों मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध है। बालत क्या है? बालत क्या है साथियों, तो ये बिनजारों का वह बैल समूह साथियों जिसकी पीठ पर माल लाद कर विक्रय हेतु ले जाया जाता है। पक्षियों का महत्व देने वाली चित्र शैली साथियों, तो ये बूंदी शैली। किस शैली में साथियों पक्षियों को महत्व दिया जाता है, तो ये बूंदी शैली। आप चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको सवाल अच्छे लगे। कोशिश पूरी है कि साथियों इन्हीं में से आपके सवाल आएंगे, और जितने भी प्रश्न साथियों बनाए गए हैं वो पुरानी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आप चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद।